जय हिंद। आपको बताने जा रहे हैं ऊर्जा, एनर्जी। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। किसी भी वस्तु में यदि कार्य करने की क्षमता है तो उसे हम उस वस्तु की क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। यदि मान लीजिए हमने इस मुक्के को बांध के और इसे हमने तोड़ दिया तो इसमें एक एनर्जी हो जाती है जिसके कारण ये क्या होता है? टूट जाता है। या आपने एक पत्थर उठाया और यदि किसी कांच के पे फेंक दिया तो उस पत्थर में एक एनर्जी हो जाती है जिसके कारण वो कांच क्या होता है? टूट जाता है। आपको बता दें कि यदि आपने छत से कोई वस्तु गिरा दी तो जहाँ गिरती है वहाँ भी यदि जमीन है तो गड्ढा हो जाएगा। तो उसमें एक विशेष स्थिति के कारण क्या होता है? एक एनर्जी आ जाती है जिसके कारण वहाँ क्या होता है? गड्ढा हो जाता है। तो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न हो जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। अब यह एनर्जी दो प्रकार की होती है। एक गतिज ऊर्जा के रूप में होती है और दूसरा होती है स्थितिज ऊर्जा की। तो ये दो होता है, एक ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है और दूसरी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। इससे जो है गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं और स्थितिज ऊर्जा को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो किसी वस्तु में विशेष गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी वस्तु में विशेष स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो आपको बता दें कि गतिज ऊर्जा, जैसे मान लीजिए पवन चक्की है तो हवा के चलने से उसका फैन जो है क्या होता है? चलने लगता है। तो जो हवा में गति होती है उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसमें ये साबित हो रहा है कि गति के कारण जो है गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। अब आपको बता दें कि गतिज ऊर्जा जो होती है, मान लीजिए कोई यम द्रव्यमान की वस्तु है, इस पे आपने एफ बल लगाया, यानी यम द्रव्यमान की वस्तु पर एफ बल लगने से उसमें क्या हुआ? ये त्वरण उत्पन्न हुआ जिसके कारण उसमें गतिज ऊर्जा आई। तो इस स्थिति में न्यूटन के दूसरे नियमानुसार एफ बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है? यम ए होता है। यानी किसी वस्तु पे एफ बल लगाया जाए, यदि यम द्रव्यमान के वस्तु पे एफ बल लगाया जाए तो उसमें क्या होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। अब आपको बता दें कि इसको लिख सकते हैं ए बराबर एफ बाई यम, लिख सकते हैं। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। देखिए ए को यहीं रहने दीजिए, यम को नीचे ले जाइए तो एफ बाई यम, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब मान लीजिए इस वस्तु को, ये जो पिंड है, इसको आपने जहाँ से धक्का मारना शुरू किया होगा वहाँ तो इसका वेग जो है 0 रहा होगा और लास्ट में क्या होगा? कुछ वेग हो जाएगा। तो आप एक समीकरण जानते होंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये जानते होंगे। तो अब जानते हैं कि किसी वस्तु पे यदि शुरू से धक्का लगाया जाए तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है? 0 होता है। यानी कि u का मान क्या होगा? 0 होगा। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2as। अब आपको दिख रहा है कि नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि आपके लिए जगह बना लिया जाए।
तो अब आ जाइए यहाँ से, ये है, अब इसको जो है ऊपर ले आके शुरू करते हैं। तो इस समीकरण को यदि हम लिखें तो v स्क्वायर बराबर 2as हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 1 में देख रहे हैं आप a बराबर एफ बाई एम, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2i इंटू एफ इंटू यस बट्टे में यम, या बाई एम लिख दिए एक जगह पर। तो एफ इंटू यस को ही हम क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं, और कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को तो हम ऊर्जा बोलते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, v स्क्वायर बराबर 2/m कर देते हैं यहाँ पे। और ये चूंकि हम गतिज ऊर्जा बता रहे हैं आपको, तो इसको f इंटू एस को हम कैसे दर्शा देंगे। अब इस m को यहाँ पे ले जाते हैं और 2 को नीचे ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको जो है इसके बट्टे में ले जाएंगे, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा आपका k बराबर 1/2 mv स्क्वायर। यही गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। और आपको बता दें कि ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ये मात्रक है आपका जूल, तो इसका मतलब ये हो गया जूल। इसका मात्रक क्या होगा, किसी भी ऊर्जा का, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी हो, या तो गतिज ऊर्जा हो, या तो स्थितिज ऊर्जा हो, उसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। आपको यहाँ पे हमने फार्मूला भी सिद्ध कर दिया। तो मुझे विश्वास है, यदि आपको दोबारा शॉर्ट में बता दें, तो ऊर्जा किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यदि आपने मुक्का बांध के इस श्यामपट्ट को तोड़ दिया तो इसमें एक एनर्जी आ गई, जिसके कारण आपने इसको तोड़ दिया। यदि आपने पत्थर फेंक के किसी शीशा को तोड़ दिया तो उस पत्थर में भी एनर्जी आ जाती है, जिसके कारण आप उस शीशा को तोड़ पाते हैं। और यदि आपने छत से किसी ईंट को फेंक दिया तो एक विशेष स्थिति के कारण उसमें ईंट में ऊर्जा आती है, जिसके कारण ज़मीन पर गिरने के बाद गड्ढा हो जाता है, और जिसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा होती है, दूसरी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और आपको बता दें कि पवन चक्की जो है हवा के गति के कारण ही चलती है, जिससे उसमें जो है हवा में गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण पवन चक्की को चला पाती है। और आपको बता दें कि यदि यम द्रव्यमान की वस्तु है, यदि आपने F बल लगाया हुआ है तो उसमें त्वरण A उत्पन्न हो जाएगा। तो न्यूटन के गति के न्यूटन के बल के दूसरे नियमानुसार F बराबर ma होता है। तो आपको बता दें A बराबर F बाई एम लिख सकते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 आप दर्शा सकते हैं। अब एक गति का समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग 0 रख लीजिए, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0 प्लस 2as। अब इसको लिख सकते हैं आप v स्क्वायर बराबर 2as। अब समीकरण नंबर 1 से a बराबर f बाई एम इसमें रख लीजिए। तो जब आप रखेंगे तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 और a की जगह पर f बाई एम हो जाएगा, s की जगह पर s हो जाएगा। अब F इंटू यस कार्य होता है, और कार्य करने की ही क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो F इंटू यस की जगह पर हम क्या रख देंगे, K रख देंगे, क्योंकि इसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, गतिज ऊर्जा को, इसलिए हम K रखेंगे। तो यदि आप M को जो है V के गुणांक में ले जाइए तो ये हो जाएगा इधर, यानी कि mv स्क्वायर हो जाएगा। यदि 2 को नीचे ले जाइए तो ये हो जाएगा 1/2, यानी कि K बराबर हाफ mv स्क्वायर। इसका मात्रक जूल होता है। ये हो गया हमारी गतिज ऊर्जा।